अभिषेक को किसने मारा? शक्ति सैनी को किसने मारा? होमगार्ड नीरज को किसने मारा? होमगार्ड गुरसेवक को किसने मारा? प्रदीप को किसने मारा? मौलाना साद को किसने मारा? क्या सबको मारने वाला एक ही तरह का व्यक्ति, एक ही तरह के लोग थे? क्या टारगेटेड किलिंग हुई? क्या नाम देखकर, क्या चेहरा देखकर, क्या धर्म देखकर लोगों को मारा गया, या जो सामने आया उसको मार दिया गया? सोचिए क्यों? क्या स्नाइपर इस्तेमाल किए गए? क्या दंगा में कुछ ऐसे भी लोग थे जो दूरबीन वाली बंदूक से लोगों को मार रहे थे? तमंचा नहीं, स्नाइपर्स का इस्तेमाल हुआ, ऑटोमेटिक वेपन भी लाए गए थे। आपको लग सकता है कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन मेवात की इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ऐसा ही हुआ है। नाम शक्ति सैनी, धर्म हिंदू, पेशा हलवाई का। एक मुसलमान की दुकान शोएब मिष्ठान भंडार में ये काम करते थे। मुस्लिम की दुकान और मुलाजिम हिंदू, और शायद यही पहचान उनकी जिंदगी के लिए मुसीबत बन गई। 31 जुलाई की रात 11 बजे घर से 1 किलोमीटर दूर इनकी लाश मिली। दंगाइयों ने लाठी डंडे से इनके सिर पर मारा, ईंट पत्थर से सिर कुचल दिया, हाथ तोड़ डाला, पैर की हड्डी बाहर निकाल दी, सीने पर सरिया से वार किया गया। दंगाइयों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शक्ति सैनी घर के एक कमाने वाले थे। बीवी बेवा हो चुकी है, 4 छोटे बच्चे अनाथ। अब इनके गुजारे का सवाल है। मैंने काम धंधो करके जब फोन करो तो स्विच ऑफ बोलो। मैंने जानी मंदिर पे ही हुआ मैंने की स्विच ऑफ हुआ मैंने की मंदिर पे ही हुआ मुआ काप तो मेरा हेटो ही ना बगा दिखाएगो मेरा बड़ा कन्या के लोग कर गो। 35 साल के शक्ति सैनी को दंगाइयों ने क्यों मारा? असल कहानी सुनेंगे तो कांप जाएंगे। सब सुनाएंगे। वो लोग जरूर सुने जो इन दंगाइयों में हिंदू मुसलमान देखते हैं और सेलेक्टिव हो जाते हैं। नूह दंगे की एक नहीं, कई सन्न कर देने वाली दास्तान है। मरने वाले सिर्फ हिंदू नहीं हैं, मुसलमान भी हैं। आगे बताएंगे। दंगाइयों के शिकार पानीपत के अभिषेक भी थे। उनका धर्म हिंदू है, पेशा कार एसी मैकेनिक, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। दंगाइयों ने इन्हें टेलीस्कोपिक गन से मार दिया। सीधे अभिषेक के सीने पर गोली मारी जब वो नल्हड़ महादेव मंदिर में फंसे महिलाओं बच्चों को दंगाइयों से बचा रहे थे। दंगाइयों से फ्रंट पर अभिषेक सामना कर रहे थे, तभी दंगाइयों की टारगेट किलिंग का शिकार बन गए। इतना ही नहीं, बेरहमी की हदों को दंगाई पार कर गए। अभिषेक का गला भी रेत दिया। घर की पूरी जिम्मेदारी अभिषेक पर थी। दुखों का इतना बड़ा पहाड़ पिता पर टूटा है कि अब तो आंसू सूख गए हैं। इकलौता चिराग बुझ गया है। वो सबसे यही पूछ रहे हैं, मेरे बेटे की गलती क्या थी? जो दोषी है जी, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो। आगे मान लिया इतनी बढ़िया गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें अपराधियों ने ऐसा दंड मिलना चाहिए जो किसी और के बच्चे के साथ ना हो ऐसा। अभिषेक का गुनाह क्या था? दंगाइयों ने अभिषेक को क्यों निशाना बनाया? उस वक्त के हालात को जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दंगाइयों के ऊपर किस कदर खून सवार था। अभिषेक जैसे दीवार बनकर नहीं खड़े होते तो न जाने क्या होता। नूह में दंगाइयों के दिमाग में क्या था? नफरत का लेवल क्या था? नूह दंगे में शहीद हुए होमगार्ड के जवान नीरज के साथ जो हुआ, उसी से आप महसूस कर सकते हैं। नाम नीरज है, शायद यही जानकर दंगाइयों ने इनको मार डाला। नीरज का नाम हिंदू है, वैसे इनका पूरा नाम नीरज खान है। धर्म से ये मुसलमान है, लेकिन हिंदू समझकर दंगाइयों ने इन्हें भी मार डाला। लाठी डंडों से मारा, पत्थरों से इतना वार किया कि शरीर नीला पड़ गया। जिन्होंने इनकी डेड बॉडी देखी वो बता रहे थे, दंगाइयों ने पत्थर से सिर फाड़ डाला था। नीरज खान के 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब इनके गुजारे का सवाल है।
नीरज ही कमाने वाले थे। बीबी पूछ रही है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? ड्यूटी ही तो कर रहा था नीरज, उसकी गलती क्या थी? मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा सहारा वही था। अब मेरे बच्चों का कोई क्या? ये दोनों बच्चे हैं, साथ में उनकी पत्नी है। पूरा परिवार इस समय शोक में है और वो इंसाफ चाहते हैं। नफरत जब दिमाग में बैठ जाती है, इंसान अच्छे भले का फर्क नहीं कर पाता। उस दिन भी यही हुआ। एक साथ 1000 दंगाई आए। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, उनको उन्होंने मार डाला। गुरसेवक सिंह ये तो न हिंदू थे न मुसलमान थे, धर्म सिख था, सिर पर पगड़ी भी थी, लेकिन दंगाइयों को खाकी से भी नफरत थी। जब दंगाइयों की भीड़ उनकी तरफ बढ़ी तो होमगार्ड के पास लाठी होती है, गुरसेवक के हाथ में भी लाठी थी। गुरसेवक ड्यूटी निभाते हुए दंगाइयों को रोकने जा रहे थे, लेकिन जानबूझकर दंगाइयों ने गुरसेवक को टारगेट कर गोली मार दी। गोली लगने से गुरसेवक सिंह वहीं गिर गए। गुरसेवक अपने माता पिता का इकलौता सहारा थे, पूरे घर की जिम्मेदारी थी। इनके भी 2 बच्चे हैं। पिता की उम्र हो चुकी है, ये भी वही पूछ रहे हैं, गुरसेवक को क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी? मेरे पुੱਤ ਨੂੰ मैं 5 साढ़े 5 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਢੀਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਲਿਆਊਗਾ। ਆਏ ਤਿੰਨ ਥੈਲੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ छोटे छोटे बच्चे ने। आए मैं काते लगांगे। आए मेरी जी 2। ये प्रदीप शर्मा है, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। बजरंग दल से जुड़े थे, प्रखंड संयोजक थे। दंगाइयों ने इन्हें पहचान कर सोहना के पास इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इतना मारा कि इनकी मौत हो गई। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, यही कमाने वाले थे। अब कमाने वाला नहीं रहा तो गुजारा कैसे होगा? नूह में आग लगी, नफरत की ये आग गुरुग्राम तक फैल गई। नफरत वही रही, बस नाम बदल गया, चेहरा बदल गया। गुरुग्राम में भीड़ ने एक मस्जिद पर हमला बोल दिया। मस्जिद में मौजूद हाफिज साद को दंगाइयों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। इतना मारा कि पिटाई से उनकी मौत हो गई। महज 19 साल के थे मौलाना साद। अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन कट्टरता के शिकार हो गए। 3 साल बाद अपने घर सीतामढ़ी लौटने वाले थे। बहन की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे। अकेले कमाने वाले थे, लेकिन नफरत ने इन्हें भी मार डाला। हादसा हुआ और हमारे बच्चे को जो है वहाँ चाकू और गोलियों से जो है भून दिया। और मेरा वही एक जरिया था, वही एक सहारा था। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी शादी का इंतज़ाम उसी के साथ था। और वो कहा था कि अम्मी मत घबरा, मैं उसके शादी का इंतज़ाम हम करेंगे और रोजी रोटी भी अपना चलावेंगे, अल्लाह इसी में हमको बरकत देगा। और वो इस दुनिया से चला गया और हम लोगों को छोड़ जो है 1 तारीख का बना हुआ था सप्त क्रांति का, और रिटर्न टिकट भी उसका 30 तारीख का बना हुआ था। तो मेरा हेठो ही ना बगा दिखाएगो, मेरा बड़ा कन्या के लोग कर गो। ये नूह के शक्ति सैनिक का परिवार है। घर के हालात अच्छे नहीं हैं। जो कमाते थे शक्ति ही कमाते थे। मुसलमान मालिक के यहाँ काम करते थे। यहाँ पर शक्ति सैनी काम किया करता था और जिस दिन दंगे हुए उस दौरान क्योंकि दुकान बंद थी
वो अपने घर पर ही मौजूद था। शाम को 6 बजे वो अपने घर से निकला और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। परिवार के लोगों को उसने बताया कि वो गुरुकुल की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुरुकुल में उपद्रवी भीड़ आ सकती है और जो यहाँ पर यात्रा जा रही है उसका भी वो स्वागत करेगा। मुसलमान मालिक के यहाँ एक हिंदू काम कर रहा था, कभी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन दंगाइयों को पता था ये हिंदू है, इसीलिए जब शाम को ये गुरुकुल की तरफ निकला तो इसे दंगाइयों ने पहचाना और फिर मार डाला। शक्ति के साथ बर्बरता की पूरी कहानी उनके भाई ने सुनाई है। गया था वो एक घर पे ही था। वो जो है एक हलवाई की दुकान पे काम करता है, वो राजगिरी का भी काम करता है। बाकी यहाँ दिन में यहीं घर पे ही था। शाम को 6 बजे यहाँ से घर से खाना खा करके निकला। वो बोला कि गुरुकुल में जा रहा हूँ मैं। गुरुकुल पे जो है वो यहाँ से गुरुकुल की कहकर गया और गुरुकुल की कहकर गया था। उसके बाद में उसी शाम को 6-7 बजे के करीब गुरुकुल पे बाहर के कुछ दंगाई लोगों ने जो है हमला कर दिया। गुरुकुल को तोड़ने के लिए, गुरुकुल में कुछ ब्रह्मचारी हैं उनको मारने के लिए जो है हमला कर दिया था। लेकिन गांव के कुछ मौजूदा आदमी थे, सरपंच थे, चेयरमैन साहब थे और जो है उनकी टीम थी, उन्होंने जाकर उन दंगाइयों को भगाया। लेकिन उसी चपेट में आकर के हमारे भाई को 1 किलोमीटर आगे एक बड़कली से पहले ही मतलब बर्फ़ फैक्ट्री है, उसके पास में उसको मार करके फेंक दिया था। उसको मारा पीटा गया था। उसको यहाँ सर पे या तो डंडा मारा है या ईंट पत्थर मारा है। बाकी जो है उसको यहाँ भी लाठी के निशान थे, पैर भी टूटा हुआ था। उसको यहाँ सीने में भी काफ़ी चोटें थी। शक्ति के घर से कुछ ही दूर पर गुरुकुल है। इस गुरुकुल में हिंदू छात्र शिक्षा लेते हैं। दंगाई गुरुकुल पर हमला करने आए थे। दंगाइयों की इसी भीड़ की चपेट में शक्ति सैनी आ गया। शक्ति के गांव से बहाडस के इस गुरुकुल तक की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। ये नहर वाला रास्ता है जो कि ठीक अंदर से आता है और यहाँ से होते हुए इस जगह पर जाता है। ये गुरुकुल है। गुरुकुल में 30 से 35 के लगभग बच्चे यहाँ पर आचार्य के साथ रहते हैं, साथ में उनका यहाँ पर स्टाफ है। तो दिखाए उसके सिर में निशान थे, राड़ों के पैरों में निशान थे, कमर में निशान थे उसके। और बॉडी कहाँ पर मिली यहाँ पे? बॉडी यहाँ से ये एक बर्फ फैक्ट्री है जी, इसके आगे जो है, इसके हाँ इससे आगे तो वहाँ बॉडी वहाँ मिली वहाँ जी। और पुलिस ने हमें सुबह फ़ोन किया जी। कैसी हालत थी बॉडी की? बॉडी जब हमने वहाँ देखी नहीं जी, उसमें जी मोर्चरी में जी बॉडी खून में लथपथी जी, खून से जी। गांव वाले कह रहे हैं जिस तरह से शक्ति को मारा गया है, ऐसा लग रहा है कि टारगेट करके मारा गया है, पहचान कर मारा गया है। शक्ति नफरत का निशाना बन गया। अब परिवार को बच्चों की फिक्र सता रही है। पापा तो बहुत प्यार करते थे, अब तो नहीं आएंगे कभी। क्या कहते थे पापा, क्या बनना है तुम्हें आगे चल के? क्या बोलते थे बेटा? टीचर। टीचर। सपना देखा करो तो वाके मन में गड़ा ही ख्वाब ही का टीचर और ये वो परिवार है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। अब इनके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इस घर को चलाने वाला, इस घर का इकलौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं है। फ़ोटो देखकर घबराहट होती है, चिंता होती है कि टॉर्चर कर कर उनको मारा गया, पीटा गया। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पानीपत के अभिषेक बजरंग दल से जुड़े थे। जब बजरंग दल ने अपील की कि नूह में शोभा यात्रा में शामिल होना है, तो गांव के 50 लोगों के साथ नूह चले आए। जब शोभा यात्रा चल रही थी तो पिता से बात भी की थी, कहा था सब कुछ ठीक ठाक है। उसका फ़ोन नहीं मिला होता। 1 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी अभिषेक से। तब मैंने पहले फ़ोन कराया था तो उठा नहीं था, फिर उसने ही फ़ोन कराया था 1-1:30 बजे के लगभग सी। तो मैंने पूछा भाई कहाँ सी है? आके एक मंदिर के तो हमने दर्शन कर लिए और अब जब हम दूसरे मंदिर में जा रहे दर्शन करने के लिए। बस लास्ट टाइम पे अभिषेक से उसी टाइम पे बात हुई थी। आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या देखते हैं आप, कहाँ चूक हुई है, किसकी गलती हुई है जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, और किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई तो हम ऐसी चाहते हैं जी, कोई एजेंसी हो ठोस जैसे NIA वगैरह, इनसे जांच कराई जावे और जो भी मतलब इसके सभी दोषी है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, उनके साथ में मान लिया उनको इतनी
सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि मान लिया भाई आगे किसी और बच्चे के साथ में किसी ना हो। एक बाप का जवान बेटा नफरतियों की नफरत का निवाला बन गया। पिता अब बस इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अभिषेक को नफरत ने कैसे छलनी कर दिया, पूरी कहानी सुनिए, हिल जाएंगे। पुलिस ने भी इनको अपने हवाले छोड़ दिया था। पथराव के लिए मतलब क्योंकि वहाँ एक पीसीआर आई थी, उन्होंने हमें बोल दिया था कि भाई तुम ही कर सकते हो, भाई लड़ाई खुद की तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी, ये बात हो रही है। एक ही पीसीआर थी। अच्छा देखिए, विडम्बना देखिए, पुलिस वहाँ पे पहुँची थी, एक पीसीआर पहुँची थी। उस पीसीआर में जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इन बच्चों को कहा कि तुम ही अपनी रक्षा कर सकते हो, यानी अपनी रक्षा आप खुद कर सकते हो। पुलिस उसके बाद वहाँ से चली गई, और अपनी रक्षा करने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही, गोलियां बरसाई जा रही है, और इनको कहा जा रहा है कि मंदिर के बाहर भी सुरक्षित नहीं हो और मंदिर के अंदर भी सुरक्षित नहीं। क्या कहा था पुलिस वालों ने, बताइए जरा। यही कह रहे थे कि लड़ लो, खुद की लड़ाई लड़ो, अब तुम यहाँ वो तो है नहीं, सेफ तो थे नहीं हम वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो लड़ना ही एक वो था। पथराव के लिए मतलब क्योंकि वहाँ एक पीसीआर आई थी, उन्होंने हमें बोल दिया था कि भाई तुम ही कर सकते हो, भाई लड़ाई खुद की तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी, ये बात हो रही है। एक ही पीसीआर थी। गोलियां तो जी काफ़ी लोगों को लगी हुई है, अब अलग अलग एरिया से थे तो नहीं कह सकते। अच्छा, सब अलग अलग देश के अलग अलग इलाके। हाँ, अलग अलग। आपके सामने में फायरिंग हो रही थी, किस तरह के हथियार वो लोग यूज कर रहे थे? हथियार उनके पास ऐसे थे जैसे पुलिस वालों के पास भी नहीं, मतलब इम्पोर्टेड थे, कहने का मतलब ऐसे हथियार थे, बड़ी बड़ी बंदूकें, दूरबीन वाली बंदूकें, इस तरीके के हथियार। अभिषेक को गोली कैसे लगी? वो जहाँ हम खड़े हुए थे, पहले पथराव हुआ, फिर वहाँ से गोलीबारी हुई, गोलीबारी के बाद भागने लगे सब, तो जो भागने वाले थे वो भाग गए थे। अभिषेक सामने ही था, वो भागा नहीं, वो सामने ही था। वो पथराव किए जा रहे थे, हम भी किए जा रहे थे, गोली लग रही थी, जा रही थी, तो मतलब गोली फिर सामने ही लगी है उसको बिल्कुल। कहाँ पे लगी थी? गोली छाती में लगी थी, बिल्कुल दिल के पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।